हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पारदर्शी सा नमस्कार और साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जय हिंद और बिग सल्यूट टू द इंडियन आर्मी जो बिल्कुल डटी हुई है और अभी अभी सीज फायर टूटा है और इसका अब तो करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज मूवी शूवी र्यूमर मिल काफी दिन हो गए थे तो आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई करो इसके ऊपर गुफ्तगू करो, तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत सारी बातें, 10 बातें तो हैं और एक 11वीं बात जो है वो पहले कर देता हूँ कि सनी देओल का ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि 1983 से वो लगातार जो है मेन लीड के अंदर आते चले जा रहे हैं। मैंने ये जो बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट दिया था तब भी मैंने आपको ये बोला था 43 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, और एज अ लीड हीरो आते रहना, ऐसा कोई भी इतना बड़ा स्टार नहीं है जो लगातार आता रहता है। प्लस और भी इनकी मूवीज आ रही हैं जो मतलब करीबन 44-45 ईयर्स तक ये मेन लीड तक ही पंचेस मारते हुए आपको नजर आएंगे, तो अच्छी बात है। और जितने भी एजिंग स्टार्स हैं उनको एक हिम्मत मिलेगी कि अगर वो अपने आप को फिट रखते हैं और थोड़ा सा वो काम करते हैं जो पब्लिक चाहती है तो कहीं ना कहीं वो भी सस्टेन कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो वॉर एडवाइजरी जो है वो रिलीज हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये जो तुम न्यूज चैनल के अंदर सायरन बजाते रहते हो या फिर लूप के अंदर आप ये बता देते हो कि कौन से व्हीकल्स की मूवमेंट कहाँ है, कौन सी मिलिट्री ट्रूप कहाँ पर जा रहा है, ये अलाउड नहीं है। तो स्ट्रिक्ट वार्निंग इनको दे दी गई है कि बिल्कुल भी टीआरपी के चक्कर में मत रहना, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। तो ये बहुत अच्छी एडवाइजरी है, सबको माननी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भी म्यूजिक आ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, मजा आ रहा है, शायद इसी तरीके से सोचा होगा न्यूज चैनल्स ने, लेकिन ये बहुत गलत है। गवर्नमेंट ने भी बड़ा क्लियर कर दिया है इसको लेके। आगे चलते हैं। सनम तेरी कसम 2 के अंदर जो मावरा मैडम थी, उन्होंने भी इंक्लूडिंग फहद खान और हानिया आमिर और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बोल दिया है कि भाई इंडिया कोई शेम है, इनोसेंट्स को मार रहे हो आप। तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि इतने टाइम से पाकिस्तान लगातार जो है कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करता रहता है इंडिया के खिलाफ। हमेशा जब भी अटैक हुए हैं उन्होंने करे हैं, चाहे कभी भी हिस्ट्री उठा लो, कभी भी इंडिया ने भी बात की पहल नहीं करी है। तो ये तोहमत लगा देना ये बहुत ही गलत बात है। तो लोगों ने ये डिसाइड करा इंडिया ने कि भाई ठीक है, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमें आपको देखना ही नहीं है। इंक्लूडिंग आज हर्षवर्धन राणे जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनका करियर पटरी पे दोबारा से आ रहा है सनम तेरी कसम की री रिलीज के बाद। उन्होंने बोला कि अगर इसके अंदर मावरा मैडम होगी तो मेरे को ये पिक्चर ही नहीं करने का है। तो बहुत अच्छा जेस्टर है ये। लोगों ने बोला मैं अपना करियर दाव पे लगा दूंगा लेकिन मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। ये होती है मतलब टू स्पिरिट। तो कुडोस टू हर्षवर्धन राणे, ऐसी स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है इंडिया के कि भाई इनके पास पिक्चर ही पिक्चर है, लिमिटेड 2-4 पिक्चर है जिससे इनका करियर वापस आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए जिगरा चाहिए। बहुत अच्छी बात है। डे 3, ये तीसरे नंबर पे चलते हैं जरा हम। भूल चूक माफ, ये 60 करोड़ रुपए का माल हानि का दावा कर दिया था पीवीआर ने मडॉक के ऊपर कि भैया पहले तो तुमने हमारे को राइट्स बेच दिए और उसके बाद बोल दिया हम डायरेक्ट रिलीज कर देंगे। आपके कोई भी रीजन रहे हो, चाहे वॉर के हों, ये सब हो, तो कोर्ट के अंदर तक बात गई और कोर्ट के अंदर ये फैसला जो है पीवीआर के हक में हुआ और पीवीआर इसको थिएटर में ही रिलीज करेगा। अब ये कब करेगा इसकी डेट नहीं है, लेकिन जैसी आएगी तो या तो मैं आपको बता दूंगा या फिर मैं मूवी शूवी के अंदर जो मेरा कम्युनिटी पेज है वहां पर मैं इसकी पोस्ट डाल दूंगा कि कब ये रिलीज होने वाला है। वैसे एक हफ्ते के बाद ये रिलीज होने वाला था ओटीटी पे, डायरेक्ट Amazon प्राइम वीडियो पे, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है ये थोड़ी गेम बदलेगी। Amazon प्राइम वीडियो और पुश होगा एक महीने से। ये वाला जो है मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्राइडे रिलीज होगी, तो ये थोड़ा सा डेट्स ऊपर नीचे इसका तामझाम हो गया है, या फिर ये इमीडिएट मंडे ट्यूसडे को रिलीज हो जाएगी, कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी इस समय। ये जैसे ही इसकी और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ नंबर पे एक्साइटिंग न्यूज है कि भाई कुली और ये जो ठग लाइफ है ये हिंदी के अंदर भी रिलीज होगी। ये हिंदी में नेशनल चेन में इसलिए नहीं रिलीज हो पाती थी क्योंकि 4 हफ्ते के अंदर ये तो ओटीटी पे रिलीज कर देते थे, क्योंकि हिंदी मूवीज का बिहेवियर अलग है, साउथ का अलग है। साउथ के लोग जो हैं वो फटाफट से जाके देख दाख के पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं, 2-3 हफ्तों के अंदर ही पूरी कलेक्शन आ जाती है। उसके बाद फिर आप टीवी पे एंजॉय करो, ओटीटी पे एंजॉय करो। हिंदी में तो धक्कम पेल चल रहा है कि भाई पहुंच जाओ किसी तरीके से, लेकिन इन तमिल जो मेकर्स हैं इनको हिंदी ऑडियंस भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 8 हफ्ते बाद ओटीटी के ऊपर आ जाएंगे, हमारी पब्लिक इंतजार कर लेगी, लेकिन जिसने देखनी है वो देख ही लेगा पहले थिएटर में जाके। तो अगर ये आएंगे, इनको क्या स्क्रीन मिलेंगे, तो मेरा मानना है कि इनको स्क्रीन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो इक्विटी बनी है मार्केट के अंदर या तो वो हिंदी फिल्मों की है या फिर तेलुगु फिल्मों की है।
बहुत कम मलयालम फिल्मों की है, बहुत ही कम तमिल फिल्मों की है जिन्होंने बहुत कमाल किया है। यहाँ तक PS1 PS2 तक स्ट्रगल कर रही थी अच्छा बिजनेस करने के लिए यहाँ पर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इनका अपनी रेपुटेशन बनाना। 2-3 पिक्चरें मेगा ब्लॉकबस्टर होनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ बात बनेगी, अदरवाइज इनको स्क्रीन विन भी कुछ खास नहीं मिलने वाले। चाहे उसके अंदर आमिर खान का कैमियो क्यों ना हो कुली के अंदर, बट उसका जो अगेंस्ट खड़ा हुआ वो YRF है, और वो अपने स्क्रीन कभी भी नहीं देगा हिंदी के, क्योंकि वॉर 2 आ रही है, और वॉर 2 के अंदर जूनियर NTR है, जिनके क्षेत्र के अंदर खुद के अंदर 100 करोड़ रुपए की पिक्चर बिकने वाली है तमिलनाडु तेलंगाना, तमिलनाडु कह रहा हूँ, तेलंगाना AP तेलंगाना के अंदर, तो मैसिव है। लेकिन ये सब करने कराने के बाद भी कुली के अंदर 280 करोड़ रुपए तो सिर्फ फीस मिल गई है रजनीकांत को। हम बोलते हैं पिक्चरें महंगी बन रही है, फीस कम करो, ये करो वो करो, इनको 280 करोड़ रुपए मिल गए हैं। उधर भलाया साहब एक और कैमियो करने वाले हैं इन्हीं की पिक्चर के अंदर, जेलर 2 के अंदर, उनको 50 करोड़ रुपए का कैमियो मिलेगा। आमिर खान का जो कुली का कैमियो उनको 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने बोला मैं क्यों बिछड़ू, मेरी तो 2-4 पिक्चर चली, बाकियों की तो चली नहीं। उसने 20 करोड़ रुपए से उठा के 45 से 50 करोड़ रुपीज अपनी फीस कर दी है। तो हर बंदा अपने उस लालच के जोन में आता ही आता है कि भाई मेरे को भी रेंज रोवर चलानी है, तो मेरे को इतने सारे पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल था कार्तिक आर्यन के साथ, कि छोटी फिल्म बनाएंगे 50-60-100 करोड़ की होगी तो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, अब ना होती। क्योंकि अगर 50 करोड़ रुपए ये भाई लेगा और 60-70 करोड़ रुपए की पिक्चर बनेगी, तो उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आएगी वो 125 करोड़ रुपए की कम से कम आएगी। 125 करोड़ का मतलब है कि कार्तिक आर्यन की हर एक पिक्चर के ऊपर 200 करोड़ रुपए का प्रेशर होगा, मच लाइक एनी अदर आर्टिस्ट। तो इसका ये अब अलग लीग का चैप्टर शुरू हो गया है। अब यहाँ तक तो परफॉर्मेंस ठीक थी, अलग लीग का चैप्टर मतलब A लीग का चैप्टर। अब ये कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी, कैसे होता है। शाहिद कपूर भी एक्टिंग के मामले में पहचाने जाते हैं, लेकिन वो A लीग में नहीं आ पाए, लेकिन उनको भी फीस ठीक ठाक मिल गई है। फर्जी 2 के लिए उनको 45 करोड़ रुपए मिले हैं। ज्यादा दिन भी जाते हैं क्योंकि सीरीज बनने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, तो उनको 45 करोड़ रुपए मिल गए हैं इस काम के लिए। तो पैसे तो बरस रहे हैं यहाँ पर, तभी ये लोग इतने अमीर हो जाते हैं, और इवेंचुअली जब समझ नहीं आता तो फिर ये बोलते हैं कि हम प्रोड्यूसर बने। 5वें नंबर पे फेमिनिज्म के जो फैंस हैं, वो जो झूठे फैंस हैं वो तो ये ना सुने, और जो सच्चे फैंस हैं वो सुने। देखो पत्र लेखा मैडम को ऐसा लगता है कि जो मेरी जो आजकल की पहचान हो गई है, और जो एंट्री राजकुमार को चाहिए होती है किसी से भी बात करने के लिए, तो मेरे को बोलते हैं पत्र लेखा राजकुमार राव की वाइफ। तो इससे बड़ी बड़ी दिक्कत है मुझे ना, मेरे आइडेंटिटी से बुलाओ। देखो आइडेंटिटी की कभी भीख नहीं मांगनी पड़ती है, वो खुद ही आदमी को बड़ा बनना पड़ता है। चाहे मैं कंगना रेनॉट का भी यहाँ पर एग्जांपल दे दूं, उसको किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ी कि कंगना रेनॉट बोलो मुझे, या फिर किसी और के थ्रू मेरी तरफ आवाज ना आए। और भी बहुत सारी ऐसी हीरोइंस हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे बहुत नाम कमाया है, चाहे वो मलाइका अरोरा खानी क्यों ना हो। जब कभी भी उनका अरेंजमेंट हुआ अर्जुन कपूर के साथ भी, तो अर्जुन कपूर जो था वो एक सबड्यूड एंटिटी था, मलाइका अरोड़ा का बॉयफ्रेंड कौन होगा ऐसी बातें होती थी। ऐश्वर्या राय इज अ बिगर एंटिटी देन अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों के बीच में ऐसी प्रियंका चोपड़ा ने ऑलमोस्ट निक जोनस को इंडिया के अंदर फेमस करा दिया, उसका एक ही गाना चला था नहीं तो यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें भी हैं, ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। आप भी नाम कमाओगे, अच्छा काम करोगे तो रिकॉग्निशन अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पर तो अच्छी बात ये होगी, मूवीज में भी मिल सकता है और OTT के अंदर भी मिल सकता है। तो ये रोना रप्पा करना कि भाई लोगों ने मुझे इसके थ्रू आइडेंटिटी दे दी, तो ये जबरदस्ती फेमिनिज्म नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि एक ही हाउस होल्ड के अंदर एक और इंसान है जिसका एक आइडेंटिटी बन गया, आपका भी बन जाएगा। तो एक अच्छी होप है बल्कि। तो अगर रोना है तो रो सकते हैं, या फिर इंस्पायर हो सकते हैं अपने ही घर के इंसान से कि उसने अगर मेक कर लिया बड़े जगह पे, तो मैं भी कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। केसरी चैप्टर 2 जो है वो टॉप 250 मूवीज ऑफ IMDb बन गया ऑल टाइम की। तो इसके रेवेन्यूज के अंदर भी बूस्ट आ रहा है, कलेक्शन के अंदर भी, तो ये अच्छी खबर है। यहीं पर इसको समापन करते हैं, आगे चलते हैं। सलमान खान का कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक साइड बड़ी कंफर्म तरीके की न्यूज थी कि ये किक 2 शुरू करने वाले हैं, काफी अच्छी फिजिक के अंदर ये आ रहे हैं, एटलीस्ट जो चेहरे के अंदर और गर्दन के ऊपर जो ये लग रहा था बल्क वल्क, वो कम दिख रहा है फोटोज के अंदर तो। लेकिन अभी जो रीसेंट कॉन्वर्सेशन भी आ रही है जिसमें मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो इसको र्यूमर की तरह ही सुनना कि बब्बर शेर पिच करी कबीर खान ने कि भाई मैं आपके साथ ये बना रहा था, उन्होंने बोला मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम, अगर आपको करना है तो बजरंगी भाईजान 2 बना लो। तो बजरंगी भाईजान 2 की तो सिर्फ 2 लाइनों की स्क्रिप्ट अभी खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो विजेंद्र जी हैं जिन्होंने खुद फर्स्ट पार्ट लिखा था। तो फिर 2 लाइन की स्क्रिप्ट के अंदर अचानक से बजरंगी भाईजान तो बन नहीं सकती है, तो ये फ्रॉड ही न्यूज हुई। ठीक है, तो वो अपूर्व के पास चले गए कि भाई मैं आपके साथ पिक्चर बना लेता हूँ, वो चाइना कन्फ्लिक्ट के साथ। तो वो भी अभी स्क्रिप्ट नहीं बनी हुई है, वो भी बीच में ही है। तो वो ये
करने वाले हैं, ऊपर से दबंग 4 को बोल दिया है जी कैंसिल हो गया। वो तो पता ही था कि कैंसिल होगी है, क्योंकि वो कॉप यूनिवर्स में एंट्री हो गई है। तो अब सिंघम और दबंग क्या करेंगे आपस में, चोलू पांडे, ये होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से जान के सलमान खान का जो वो है ना स्टैंड सबके सामने, एक कंफ्यूज आदमी का, एक हारा हुआ आदमी का, एक ऐसा आदमी जिसको पता ही नहीं मुझे पिक्चर किसके साथ करनी है, एक ऐसा आदमी जिसको यही नहीं पता कि कौन सा डायरेक्टर उनको जस्टिस कर पाएगा, ये जान के उनकी इमेजरी बनाई जा रही है। ये सारी न्यूज फ्रॉड है मुझे लगता है। और जो करेक्ट न्यूज मेरे हिसाब से तो यही है कि वो नेक्स्ट किक 2 करने वाले हैं, बाकी उनकी श्रद्धा वो भी करें। 8 नंबर पे चलते हैं। निखिल नागेश तो आपको पता ही है, किल के डायरेक्टर, और जबरदस्त किक मारी उन्होंने सारी दुनिया को, कि इतनी फेमस होगी कि जॉन विक के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बोल दिया कि बेटा एक काम करो, ये पिक्चर के राइट्स हमें दे दो, हम इसको रीमेक करेंगे। मतलब जो इंडस्ट्री रीमेक काफी सारे बनाती है बॉलीवुड, उसकी कोई पिक्चर हॉलीवुड में जाके रीमेक कर रहा है तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। साथ में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इनको एक ऑफर दी है कि भाई एक सुपर हीरो लेड पिक्चर हमारे लिए डायरेक्ट कर दो फॉरेन लैंड के अंदर, और उसको बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी हम डब करके रिलीज करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही प्राउड मोमेंट है। साथ साथ में ये किल 2 भी बनाएंगे धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर ही, तो बहुत ही बढ़िया बात है। इतने बड़े मतलब बात है कि इंडिया से उठ के कोई चीज बाहर जा रही है, बहुत अच्छी बात। तो एक और थोड़ी सैड न्यूज है, मैं सबके पेजेस चेक कर रहा था कि जितने भी खान्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रिटेलिएशन दिखाया कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ, मासूमों की जान गई, ये नहीं होना चाहिए था। और वो 2 लाइनों में लिखा, और लोगों ने भी ये मेंशन किया कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लिए बिना किया गया है ये कमेंट। और दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर है, जहां से मेन इंडिया का रिटेलिएशन शुरू हुआ है, उसके बारे के अंदर किसी ने भी, किसी भी खान ने कोई बात नहीं करी। और भी 1.5 दिन पहले आमिर खान ने पोस्ट डाला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम, अपने जवानों के साथ हम खड़े हैं, ऐसा कुछ बात करी गई है। लेकिन बाकी किसी खान ने, शाहरुख खान ने तो कोई बात नहीं करी, सलमान खान ने आधी बात करी। तो ये वो लोग हैं जो हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो वो स्टाइल आइकॉन तो बन गए शाहरुख खान, उन्होंने आर्मी की कोई बात नहीं करी, रिटेलिएशन की कोई बात नहीं करी। ये लोगों के मन के अंदर घर कर रहा है। और मैंने ट्विटर में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, एक्स पे ऑब्जर्व किया है कि लोग बोल रहे हैं कि हम ये चीज याद रखेंगे जब इनकी पिक्चर रिलीज होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तो इनके लोग बहुत बिजी थे, नेशन से भी ज्यादा बिजी थे, कि टाइम नहीं दे पाए, तो आप टाइम निकाल के अपनी गलती सुधार लो। और जैसे सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं वो अपने जो गवर्नमेंट का स्टेप है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी के पीछे खड़े हुए हैं, हर बात पे जय हिंद बोलते हैं, तो आपको भी ये करना चाहिए। इससे कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इससे आप कितना ज्यादा प्यार करते हैं कंट्री को वो रिफ्लेक्ट होता है। 10 नंबर पे कार्तिक आर्यन ये पिक्चर आ रही है नागजिला। मैं आज इसलिए लेता हूँ कि मैं बी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं ए लीग में इनको कंसिडर करने में मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इनके ऑपोजिट आ रहे हैं अनिल कपूर, बॉबी देओल और रवि किशन। ये काफी बड़े मंझे हुए सारे खिलाड़ी हैं। अनिल कपूर बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बॉबी देओल बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड हैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। रवि किशन ने भी अपनी जगह बना ली है, और ये नागजिला के अंदर होंगे। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक पीआर मेड स्टार जो अभी एक्टिंग सीख रहा है और वो कॉपी कर लेता है अक्षय कुमार को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा बॉडी डबल भी बन सकता है, वो एक ऐसा इंसान जो इस तरीके के जोन के अंदर रहता है वर्सेस इतना सारा टैलेंट क्या करेगा, वो देखने वाली बात होगी। आई एम श्योर कुछ एक्सपोजर तो होंगे ही होंगे, बट लेट्स सी। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के स्टे कनेक्टेड। जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं वो लड़ने झगड़ने के बजाय ना ये अपनी स्टार को बोले कि जैसे हम फीडबैक देते हैं सलमान खान को कि भाई थोड़ी और एनर्जी चाहिए, ठीक है, जैसे इतने सालों से बॉबी देओल को बोला कि डीजे विजे बाद में बनना, कुछ अच्छी एक्टिंग करके दिखा दो, तो ऐसी कार्तिक आर्यन के लिए भी सेम ही फीडबैक है। वो कोई स्पेशल दुनिया में नहीं आया कि भाई कब तक अक्षय कुमार को कॉपी करते रहोगे, ओरिजिनल है हमारे पास, तुम कुछ अलग करके दिखा दो। तो दिखाए अलग करके, तो फिर हम जेन्युइनली जो उसकी जस्टिफाइड 40-50 करोड़ रुपए की फीस है, हम बोलेंगे 40-50 भी क्यों, 100 करोड़ तक पहुंचाओ इसको, खुद ही बोलेंगे। लेकिन वैसा बन के भी दिखाना पड़ेगा ना, एक्टिंग तो वैसी चाहिए। लेकिन बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।